गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पुष्पजीवी सर क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप। इसके पहले पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण जारी भूतकाल, और यह है प्रश्नवाचक वाक्य। देखते हैं क्या है। यस और नो टाइप वाले वाक्य ऐसे हिंदी वाक्यों में, ध्यान देंगे, ऐसे हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द आता है। तो ऐसे हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द आता है, इसकी अंग्रेजी व्हाट, इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना चाहिए। इस बात को हमें गौर करना है कि ऐसे हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द आता है और क्या की अंग्रेजी हमें व्हाट नहीं लिखना चाहिए। अच्छा जी, वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें उसके पहले हैड लिखना चाहिए, HAD। तो सबसे पहले हैड लिखना चाहिए। हिंदी वाक्यों में क्या शब्द आता है तो हमें हैड लिखना है, हैड, व्हाट बिल्कुल नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूला कह रहा है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, जिसको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया का पहला रूप, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, स्टॉप लगाते हैं और प्रश्नवाचक का चिन्ह कर देते हैं। कुछ उदाहरण से समझते हैं क्या है। क्या वह 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा था। यहाँ देखिए समय दिया गया है 2 घंटे और रहा था आया है, तो क्या वह 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा था। ट्रांसलेशन इसका हो जाएगा हैड ही बीन राइटिंग ए लेटर, हैड ही बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। बहुत ईजी है इसका अनुवाद करना। दूसरा देखते हैं, क्या शाम से बारिश हो रही थी, क्या शाम से बारिश हो रही थी, तो हो जाएगा हैड इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, तो यहाँ क्या के लिए हैड लगाया गया है, यहाँ क्या के लिए हमने हैड लिखा है। आगे बढ़ते हैं, क्या वे 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो हो जाएगा हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। तो जहाँ बजे होगा निश्चित समय वहाँ हम सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock। चौथा, क्या तुम 2 घंटे से एक निबंध लिख रहे थे, क्या तुम 2 घंटे से एक निबंध लिख रहे थे, हो रहा है हैड यू बीन राइटिंग एन इसे फॉर 2 hours। 2 घंटे है इसलिए फॉर 2 hours आया है। अच्छा, पाँचवां, क्या मुकेश 4 बजे से सो रहा था, क्या मुकेश 4 बजे से सो रहा था, तो हो जाएगा हैड मुकेश बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। यहाँ सिंस 4 o'clock लग गया है क्योंकि निश्चित समय है। आगे, क्या वह प्रतिदिन स्कूल जा रहा था,
हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल, हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल डेली। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप था। इसमें हमें 2-3 बातें ध्यान देनी थी। पहली बात, क्या के लिए व्हाट नहीं लगाना है, क्या के लिए हमें व्हाट नहीं लगाना है, सबसे पहले हैड लिखना है। देखें जैसे क्या, यहाँ हैड आया है, क्या हैड लगाया गया है, क्या हैड है, क्या हैड है, क्या हैड है। तो क्या के लिए हमें हैड लगाना है। और हैड का प्रयोग कार्य करने वाला कर्ता चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, यहाँ कोई भेद नहीं करना है, पहले हैड ही लगा देना है। जैसा कि देखें, ही के पहले हैड आया है, इट के पहले आया है, दे के पहले आया है, दे बहुवचन है, यू के पहले आया है, मुकेश के पहले आया है। तो कार्य करने वाला कर्ता हमारा चाहे एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, अगर ऐसे हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द आता है तो अनुवाद करते समय हमें क्या की अंग्रेजी व्हाट ना लिख करके हैड लिखना है। इस बात को विशेष ध्यान देना है हर परिस्थिति में। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जैसा कि हमने आपको बताया कि यस और नो टाइप हो गया। अब हम चौथा की बात करेंगे, WS टाइप। ये WS टाइप क्या होता है बता रहे हैं, इसमें क्या होता है सब विस्तार से। WS टाइप सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। टेंस हमारा वही है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो कह रहे हैं हिंट्स में, जब हिंदी वाक्य के बीच में, जब हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, ध्यान देना है, जब हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, अर्थात व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हाट आदि शब्द आवे तो अनुवाद करते समय सबसे पहले इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखना चाहिए। गौर करेंगे, जब, फिर से दोहराते हैं, जब हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या और अंग्रेजी में बोलेंगे व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हाट आदि शब्द आवे तो अनुवाद करते समय सबसे पहले इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखना चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हैड लगाना चाहिए। रूल नंबर 1 में कह रहे हैं हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हैड का यूज करना है, करना चाहिए। इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। इसको हम फार्मूले से समझते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो बहुत ईजी है। देखें, हम फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। अच्छा जी, उदाहरण लेते हैं। वे 4 बजे से क्यों सो रहे थे? वे 4 बजे से क्यों सो रहे थे? हो रहा है व्हाई हैड दे बीन स्लीपिंग, व्हाई हैड दे बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। बहुत ईजी है। तो हो रहा है व्हाई हैड दे बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। वे 4 बजे से क्यों सो रहे थे? बहुत ईजी है हमारा इसका अनुवाद करना। आगे चलते हैं। तुम 2 बजे से क्या कर रहे थे? तुम 2 बजे से क्या कर रहे थे? हो जाएगा व्हाट हैड यू बीन डूइंग। 2 घंटे से है, सॉरी।
व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे। अगला, वह 6 घंटे से उस कार्य को किस प्रकार कर रहा था। बहुत ईजी है। हाउ हैड ही बीन डूइंग दैट वर्क फॉर 6 आवर्स। चौथा, तुम्हारा भाई प्रतिदिन कहाँ जा रहा था। तो हो रहा है वेयर हैड योर ब्रदर बीन गोइंग डेली, सुबह से बारिश कहाँ हो रही थी। हो जाएगा वेयर हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तुम्हें 2 घंटे से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था। हो जाएगा हु हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारा WS टाइप है। आप सभी लोगों के लिए हमने कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जिसमें हम देखते हैं उसमें क्या है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप, अर्थात जो नीचे हमारा वाक्य दिया गया है उसको आप यस और नो टाइप में बदलोगे। क्या दिया गया है देखते हैं। ही हैड गॉन टू स्कूल, इसको क्या करना है, यस और नो टाइप में करना है। आप सबकी सुविधा के लिए एक मैं कर दे रहा हूँ। जैसे है ही हैड गॉन टू स्कूल, इसमें आप हैड को कॉमन ले लेंगे, अर्थात हैड को पहले लगाएंगे तो हो जाएगा हैड ही गॉन टू स्कूल। दूसरा देखते हैं क्या है। दे हैड रिटेन ए लेटर, दे हैड रिटेन ए लेटर। तीसरा, द सन हैड राइजन इन द ईस्ट, इंट्रोगेटिव एस आर नो टाइप करने हैं। ही हैड बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 3 o'clock, इंट्रोगेटिव करना है। आई हैड बीन राइटिंग, आई हैड बीन वेटिंग नॉट राइटिंग, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। इसको आपको इंट्रोगेटिव करना था। अगला क्या है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू दियर इंट्रोगेटिव फॉर्म WS टाइप, अर्थात जो नीचे हमारे वाक्य दिए गए हैं इनको आपको क्वेश्चन वर्ड लगा करके वाक्य बनाना है WS टाइप में। कैसे। दे हैड बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर 2 आवर्स। सेकंड क्या है। मोहन हैड बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। तीसरा, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगला क्या है। हैड आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 o'clock, ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। तो दिया गया हमारा वाक्य 1 2 3 4 5 है। इसको आप क्वेश्चन वर्ड में चेंज करना है WS टाइप में। आगे क्या है देखते हैं। तीसरे सेक्शन में ट्रांसलेट इनटू हिंदी 5 वाक्य दिए गए हैं। इन 5 वाक्यों को आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। देखते हैं क्या है। ही हैड गॉन टू स्कूल, बहुत ईजी है। द सन हैड राइजन इन द ईस्ट। अच्छा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour। अच्छा। ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 3 hours। आई सा हिम गोइंग टू मार्केट। इनको क्या करना है, इनको आपको हिंदी में अनुवाद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम में क्या है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करें। क्या करना है भैया। वे 4 बजे से सो रहे थे, वे 4 बजे से सो रहे थे। सेकंड, दोपहर से बारिश हो रही थी। अच्छा जी। 3, वह 6 बजे से खेल रहा था। हाँ। चौथा, मैं 3 घंटे से लिख रहा था, मैं 3 घंटे से लिख रहा था। इस प्रकार से आप देख रहे हैं आपकी सुविधा के लिए हमने 4 एक्सरसाइज दिया है, चारों को आप सॉल्व करेंगे। एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ कि अपलोडेड वीडियो में ऊपर या नीचे का थोड़ा सा हिस्सा कट जाता है, तो आप थोड़ा सा स्क्रीन को टच कर देंगे तो पूरा दिखाई देने लगेगा।
तो जैसा कि आपको पता है, इस प्रकार से हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के चारों भाग, चारों कौन से, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एस आर नो टाइप और इंट्रोगेटिव WS टाइप, आज यहाँ पर एंड हो गया। और अब हम आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे, जिसमें हम फ्यूचर टेंस की शुरुआत करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।